जी नमस्ते, वंदे मातरम। दिन है 26 अक्टूबर 2022, बुधवार। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है आप सबका। और वैद जी का भी स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें और इस ऑडियो को सुने और सुनाएं सबको। और रोग अनुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार जो है, ये विषय का चौथा पार्ट है। इसके बारे में विस्तार से दीपक भाई बताएंगे। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और माफ कीजिएगा, व्याख्यान नंबर है जी, बहुत 120। धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए मैं दोहरा देता हूँ कि व्याख्यान नंबर 120वाँ है ये, जो कि आज 120वाँ होगा। तो पिछले जो भी व्याख्यान है आप सभी यूट्यूब पे सुन सकते हैं, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 3 दिन से आप सभी जान रहे हैं कि रोगानुसार ही आयुर्वेदिक औषधि वो उपचार इसी विषय को लिया जा रहा है। जिससे कि जो आप सभी जो भी लोग हैं जो घर पे रहते हैं माताएं बहनें, जिनके घर के आसपास या कभी कोई आयुर्वेदिक औषधियाँ नहीं मिलती या नज़दीक में कोई वैद्य नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वैद्य तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं है तो केवल ये जो बताया जा रहा है इसी से सारा चीज़ समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको बहुत मदद मिलेगी और लाभ भी मिलेगा, और आपको आपातकालीन स्थितियों को टाल सकते हैं और कई सारे रोग को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन वैद्य तो होना अति आवश्यक ही है। घर के आसपास वैद्य होना ही चाहिए, यही हमारी आर्ष परंपरा रही है हमारे देश में। ऋषियों की परंपरा रही है जिसमें कि हर गांव में एक वैद्य हुआ ही करते थे। हर गांव में एक एक विद्वान, ऐसे ऐसे विद्वान हर एक गांव में होते थे, जिससे कि उस पूरे गांव का कल्याण हो सके। एक गांव का निर्माण अच्छा हुआ तो पूरा समाज देश सबका अच्छा होगा। तो एक अच्छे वैद्य, एक अच्छे ज्ञाता, वेद ज्ञाता, सभी एक अच्छे आचार्य हर गांव में होते ही थे। तो उसी परंपरा को लाने के लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम सभी को सीखना है, समझना है। तो आप सभी को विषय पता ही है, तो ज़्यादा इस पे चर्चा करने से कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। इस विषय पे ज़्यादा वैद्य जी भी बताएंगे। तो जो विषय है आज का, कृपया वैद्य जी आज रखें और पुनः इस विषय को आगे बढ़ाएं और हम सभी को ज्ञानित करें। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस समृद्ध परिवार क्रांति में अभियान में, वैद्य निर्माण क्रांति अभियान में, चिकित्सा क्रांति जो महाअभियान है, जो राजीव दीक्षित भैया ने, राजीव जी ने इसका शुभारंभ किया था। पता नहीं अभी कौन से मुहूर्त में उन्होंने शुभ मुहूर्त मतलब ये मुहूर्त डाला था, मतलब इसका शिलान्यास किया था, जो कि मतलब उनके वीर गति प्राप्त होने पर भी मतलब उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया। तब से ये मतलब ये जो अभियान है ये और बढ़ रहा है, ये मसाल मतलब और तीव्र प्रज्वलित हो रहा है। ये मतलब बुझने का या झुकने का, ये मतलब बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो भी है राजीव जी के ये बहुत बड़ा मतलब बलिदान है, हमें सब मतलब सबको मानना चाहिए। तो बिना देरी किए हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम प्रतिदिन एक सूत्र लेते हैं, तो आज भी हमने एक सूत्र को लिया है। तो आज का जो सूत्र है वो है हरित संहिता का चिकित्सा चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संहिता में आदि ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। और वो ये है कि आयुर्वेद मतलब जो कर्म है, जो चिकित्सा कर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसा इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वो कभी व्यर्थ नहीं होता, मतलब कभी अकारण नहीं होता, मतलब कभी बेकार नहीं जाता। आपको इसका लाभ मिलना ही मिलना है। तो सूत्र ये है कि क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित यश, कर्माभ्यास, क्वचित केचि चेति, चिकित्सा नास्ति निष्फला। इसका अर्थ यह है कि कभी धर्म की प्राप्ति होती है, तो कभी मित्रता की प्राप्ति होती है, तो कभी धर्म धन की प्राप्ति होती है, कभी यश, कभी कीर्ति, कभी प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है, और कभी कुछ भी ना मतलब ना मिला तो कुछ ना कुछ अनुभव तो प्राप्त होती ही है। तो इससे क्या होता है, जान भी बढ़ती है, पहचान भी बढ़ती है। जो बोलता है ना जान पहचान बढ़ती है, तो जान पहचान तो बढ़ती ही बढ़ती है। इस प्रकार से ऐसा कहा गया है कि चिकित्सा जो कर्म है, जो क्रिया है, वो कभी निष्फल नहीं होता है, इसका कभी विफल नहीं होता है, कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति होती ही रहती है। इसके लिए कहा गया है कि काच मूल्य न विकृतो हंत चिंतामणि यथा। मतलब ऐसा है कि आपको कांच के मूल्य में आपको जो है चिंतामणि आपको मतलब मिल रहा है। मतलब जैसे मतलब एक श्लोक है कि ऐसा कहा गया है कि कांच और मणि दोनों देखने में मतलब सरीखा दिखते हैं,
मतलब एकदम मतलब एक जैसे लगते हैं, दिखते हैं, परंतु ऐसा कहा जाता है कि क्रय विक्रय वेलनम काचा काच मणि मणि, ऐसा कहा जाता है। मतलब जब खरीदने का और बेचने का समय आता है तो काच का भाव मिलता है और मणि को मणि का भाव मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब आप आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद की पद्धति के माध्यम से किसी की चिकित्सा करते हैं, तो आप काच देते हैं और आपको मणि मिलता है। मतलब काच का भाव दे करके, दाम दे करके आपको मणि की मतलब आपको प्राप्ति होती है। ये इसका अर्थ है। इसके लिए कहा गया है कि काच मूल्य ने विकृतो हंत चिंतामणि यथा। मतलब आपको ये इसका अर्थ समझना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हम सस्ते में खरीद रहे हैं, परंतु हमें महंगी चीजें, हमें महंगी वस्तु हमें प्राप्त हो रही है। यही इसका अर्थ है। मतलब कितना बड़ा अर्थ है, हमें समझना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने कहा गया है कि चिकित्सा नास्ति निष्फला। इसके लिए काम जो है कभी बेकार नहीं जाता है, आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो ये हो गया हमारा आज का सूत्र। अब हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कल हमारा बवासीर तक, मतलब खूनी बवासीर तक हमारा कल मतलब हो गया था चर्चा। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए ऐसा है कि जो बादी बवासीर होती है उसके लिए क्या है कि आपको मतलब त्रिफला का चूर्ण सेवन करना चाहिए, तक्र का सेवन करना चाहिए, और आपको जो त्रिफला का चूर्ण है वो सेवन करना चाहिए। तो जिससे कि मतलब आपका जो बवासीर है, बवासीर में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब हजम नहीं हो रहा है, कुछ भी मतलब पच नहीं रहा है, आप कुछ भी भोजन करिए तो पच नहीं रहा है, तो आपको घर में क्या क्या है, तो आपको सबसे पहले गुनगुना गर्म पानी आपको पीने का आपका अभ्यास कर देना चाहिए। शीतल जल से आपको दूरी बना लेनी चाहिए, मतलब परहेज मतलब करना चाहिए। और गर्म जल पीना है, जब भी पीना है गर्म पानी पीना है, गर्म जल। और उसके साथ में क्या करना है, जब भी आपको मतलब कभी भी मतलब सेवन करना है, सुबह में खाली पेट में और दोपहर के भोजन के बाद, तो आपको एक गिलास ताजा छाछ लेनी है और उसमें सेंधा नमक आधा चम्मच मिलाना है और 1 ग्राम हींग मिलाना है, शुद्ध हींग। शुद्ध हींग यानी कि जो हींग होता है, हिंगराज मतलब बाजार में मिलता है, उसको लेके आइए और उसको घी में भून लीजिए। तो घी में भूनने पर वो जो है, वो हींग जो है शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध हींग का कभी भी प्रयोग करना है, अशुद्ध हींग का कभी भी प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि अशुद्ध हींग का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो अंत्र होते हैं, जो बड़ी आंत छोटी आंत, उसके ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान में रखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने हींग मतलब वही हींग तो हम प्रयोग कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, ये तो केवल दंभ की बातें हैं। क्योंकि हींग से मतलब ऐसे द्रव्य है कि ऐसी वस्तु है जो कि आज उसका सेवन किया तो कल ही उसका मतलब दुष्परिणाम नहीं मिलेगा, उसको समय लगेगा। आयुर्वेद की औषधि में कोई कोई जो औषधि द्रव्य है, उसको जब विरोधार या तो उसके गलत तरीके से मतलब हम उसका प्रयोग करते हैं मिथ्या योग में, तो भी मतलब उसका हमें परिणाम भोगने ही होते हैं। क्योंकि मैं इसका आयुर्वेद का मतलब त्रिसूत्र मैंने बताया है कि आपका हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, इसी के कारण ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और यदि कोई बोलेगा "ये नहीं, हम तो वर्षों से हम हींग खा रहे, ऐसे ही मतलब दाल में सब्जी में ये खटाई में सब डाल के खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ", ये तो केवल दंभ की बातें हैं। उनके शरीर में कुछ ना कुछ रोग होता ही होता है। तो जो भी है, आपको उसमें आपको भुनी हिंग जो कि घी में भुना हुआ हिंग है, तो शुद्ध हिंग 1 ग्राम, सेंधा नमक आधा चम्मच, 1 गिलास ताजा छाछ में आपको घोल करके पीना है, सुबह खाली पेट में और दोपहर को खाने के बाद में। तो भी इससे आपका जो काम है वो पचने लगता है। मतलब जो बोलते हैं ना कि मेरा हजम नहीं हो रहा है, तो हजम बनना मतलब आरंभ हो जाता है। ठीक उसी तरह नींबू का शरबत, मतलब नींबू निचोड़ लेना है, 1 ग्राम 1 गिलास गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ लीजिए, आधा चम्मच काला नमक उसमें घोल करके सुबह सुबह खाली पेट में पीजिए, चाय की तरह उसको सिप सिप करके पीजिए। ऐसा आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार तक भी पी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे वो मतलब कोई भी ऋतु हो, कोई भी मतलब मास हो, आप 12 महीना मतलब सालों साल मतलब वर्षों वर्ष तक आप इसका सेवन करेंगे ना, गरम गरम गर्म पानी में सेंधा नमक के साथ में या तो काला नमक के साथ, तो ये कोई नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब प्याज प्याज है घर में, आप प्याज लहसुन खाते हैं, किसी धर्म से दीक्षित नहीं है, तो प्याज का रस निकालिए कम से कम 1 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच मधु मिला लीजिए और उसको पी लीजिए, सेवन कर लीजिए। ये सुबह में खाली पेट में और शाम को खाली पेट में इसको सेवन करना है। तो भी ये क्या होता है कि आपकी जो हजम प्रक्रिया, जो पाचन संस्थान है, हजम होने की जो क्रिया है उसको बढ़ा देता है। तो फिर मतलब ऐसा कहते हैं, जो पुदीने का पत्ता होता है हम चटनी बना के खाते हैं, परंतु चटनी बना के तो खाते हैं वो अलग बात है, उसका भी मतलब लाभ मिलता है। आपको क्या करना है, पुदीने का पत्ते का रस निकालना है, उसको कूट करके पीस करके उसको निचोड़ करके रस निकालिए। ज्यादा नहीं निकालना है, क्योंकि फिर मतलब आपके मतलब जो गले में ना जलन हो जाएगा, गले में जलन होगा, छाती में जलन होगा, पेट में भी जलन होगा, तो एकदम मतलब जलन होगा। इसके लिए ज्यादा नहीं लेना है, केवल 1 चम्मच रस लेना है। और 1 चम्मच रस में आपको मतलब पानी 1 कप में मतलब मिला करके आपको सेवन करना है, या तो फिर उसमें 1 चम्मच मधु मिला करके सेवन करना है। तो देखेंगे कि आज ही सेवन किया तो आज ही से मतलब परिणाम मिलना
ये आराम हो जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपके घर में मिलने वाली चीजें, घर के आसपास मिलने वाली चीजों से बता रहा हूँ। औषधि भी मैं बताऊंगा कि कौन से औषधि आपको घर में रखना चाहिए। और यदि कोई स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं, मतलब जो राजीव बादी है, स्वदेशी केंद्र खोलना चाहते हैं, अपना कुछ रोजगार मतलब बनाना चाहते हैं, तो मैं वो औषधि भी बताऊंगा कि कौन से रोग में कौन सा औषधि रामबाण की तरह काम करते हैं, मतलब आज दे दिया तो कल से उसका परिणाम मिलना आरंभ हो जाता है। वो सब भी मतलब योग में बताऊंगा, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। तो ये जो मतलब है, पुदीना का पत्ते का रस निकाल करके आपको मधु के साथ में या तो एक कप पानी में, यदि आप मधु मिलाएंगे तो पानी नहीं मिलाना है, पानी मिलाएंगे तो उसमें मधु नहीं मिलाना है, ये ध्यान में रखना है। तो उसको दे दीजिए। या तो फिर वो नहीं मिलता है तो कम से कम सौंफ तो होगा आपके घर में, तो एक चम्मच सौंफ लीजिए, उसको एक गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास बचने पर उसको छान लीजिए, और उसको ठंडा होने पर, मतलब हल्का ठंडा रहे, मतलब हल्का गर्म रहे, गुनगुना रहे, और ठंडा भी ना हो, ऐसी स्थिति में उनको पी लेना है एक ही लेना है। तो इससे भी मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। यदि सौंफ भी नहीं है, घर में अजवाइन तो होगा, तो अजवाइन भी मतलब ऐसा ही करिए। अजवाइन मतलब लीजिए एक चम्मच, और उसको उबाल करके ऐसे ही आधा गिलास पानी में रख करके उसको सेवन करिए। ठीक उसी तरह अग्निमांद्य मतलब यदि हो रहा है, मतलब आपका भूख नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, केवल गर्म पानी पी लीजिए। और गर्म पानी पीने के बाद में थोड़ा सा अदरक लीजिए, काला नमक के साथ में मिला करके चबा चबा करके खाइए। या तो फिर अदरक का काढ़ा बना करके पी लीजिए। आपको देखेंगे आधे घंटे में आपको भूख लगना मतलब स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने गर्म पानी चाय की तरह उबलता हुआ गर्म पानी पी लिए, तो आपको लगभग 10-15 मिनट में ही आपको भूख लगना आरंभ हो जाएगा। आप कभी एक बार तो परीक्षा करके देखिए। आपको इतने सारे औषधियों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बोलते हैं ना कि मुझे औषधि बताओ, मुझे औषधि बताओ। हर बार औषधि के पीछे मत भागिए, क्योंकि चरक जी ने भी कहा है, जब भी आपको रोग हो तभी आपको औषधि सेवन करना चाहिए। नहीं तो चरक जी ने आप देखेंगे तो 135 प्रकार की पद्धतियां चरक संहिता में ही मिलेगी। मैं तो जब चरक संहिता का हम पठन पाठन करेंगे समूह में, तो मैं बताऊंगा एक एक श्लोक का क्या क्या वो व्याख्या है, क्या क्या मतलब उन्होंने पद्धति बताई है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी केवल जो विषय है वो विषय पे मतलब ध्यान दीजिए थे। तो फिर मतलब जिनको बार बार मतलब क्या होता है कि ये होता है, दस्त होता है, पतला दस्त हो जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में अजीर्ण होता है तभी जाके पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने से हमारे शरीर में से क्या होता है, दस्त होने लगता है। ये आयुर्वेद का सूत्र है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आजकल तो हर किसी के घर में अमृत धारा होती ही होती है, क्योंकि ये जो कोरोना मतलब आया, कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस ने सबको ऐसा सिखा दिया कि घर में आपका कोरोना, ये अमृत धारा होना ही होना है। अमृत धारा का मतलब उसमें भाप लेना, नाक में रगड़ना, माथे पे लगाना, वो उसको पीना, गर्म पानी में पीना, सब प्रकार की मतलब जो कौशल है, जो क्रिया है, सबने सीख लिया, सबने मतलब जान लिया, सबको मतलब इसकी पहचान है। इसके विषय में अधिक आवश्यकता नहीं है बताने के लिए। तो अमृत धारा यदि आपका है घर में, तो उसका 10 बूंद, बड़े बुजुर्ग है, वयस्क है, तो 10 बूंद एक ही कप में डाल करके या तो आधे गिलास पानी में डाल करके पिला दीजिए। आधे घंटे में ही बंद हो जाएगा। यदि आधे घंटे में बंद नहीं हुआ तो फिर से दोबारा पिला दीजिए, तो बंद हो जाता है। यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है और ऐसा होकर के आपका दस्त लग रहा है, या तो मतलब ये बार बार आपका लेटिन हो रहा है, पायखाना जाना पड़ रहा है, तो भी मतलब उसको पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। यदि आपका पायखाना नहीं हो रहा है, तो भी वो पायखाना मतलब लाने वाला है, ये ध्यान में रखना है। ठीक ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब प्याज का रस भी मतलब मिलेगा, कांदे का रस, तो भी उसको पी लेंगे ना कम से कम आधा कप, तो भी उससे दस्त जो है वो रुक जाते हैं। और कभी कभी पुदीने के रस से भी मतलब दस्त रुक जाते हैं। आप उसका प्रयोग करके देखिए। ठीक उसी तरह सौंफ का अर्क, पुनः ये अजवाइन का अर्क, इसका भी मतलब सेवन करते हैं ना, भले सौंफ का अर्क लीजिए या तो अजवाइन का अर्क लीजिए, जैसा भी हो, उसका 2 चम्मच या तो 3 चम्मच ऐसा आधा गिलास पानी में मिला करके उसको सेवन करने के लिए दे दीजिए। तो लगभग 5-10 मिनट में उसका बंद होना आरंभ हो जाता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलना आरंभ हो जाता है। जो पेट दर्द होता है ना, पेट दर्द ही मतलब तुरंत बंद हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। यदि आपको मतलब सौंफ का अर्क, अजवाइन का अर्क ना मिले, तो आप क्या करना है कि सौंफ को काढ़ा बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं, अजवाइन का काढ़ा बना कर भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे क्या करना है, आपको ठंडा होने के बाद में उसका सेवन करना है। जैसे मतलब मैंने बोला था कि हजम नहीं हो रहा है तो गरम गरम पीना है, परंतु यहाँ पे हजम तो बात अलग है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अजीर्ण बढ़ने के कारण पित्त बढ़ा है, अजीर्ण के कारण, और पित्त बढ़ने के कारण आपके शरीर में बार बार दस्त हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ठंडा का मतलब आप उपयोग करना है, क्योंकि पित्त को यदि गर्म लगता है, गर्म कुछ भी हम चीजें, औषधि भी गर्म पानी से सेवन करते हैं, तो इससे पित्त और बढ़ता है। इसके लिए हमें यहाँ पे शीतल जल का अनुपान लेना चाहिए, मतलब आश्रय मतलब आधार बनाना चाहिए। ठीक उसी तरह यदि मतलब किसी किसी को कृमि रोग हो जाता है, मतलब बार बार कृमि होता ही होता है, कीड़े, पेट में कीड़े, दांतों में कीड़े, या तो मतलब मलद्वार में कीड़े, मस्तिष्क में कीड़े,
छाती में कीड़े, मतलब हर कहीं ना कहीं मतलब कीड़े बार बार होते हैं, कृमि होते ही होते हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, ये जो अनार का जो पौधा है, अनार का उसका जड़ लेके आइए, क्योंकि अनार का जड़ आपको गांव में, शहर में, हर तरफ तो मिल ही जाता है, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। उसका जड़ खोद करके लाइए, और ताजा जड़ होना चाहिए, अभी लाए खोद करके, और अभी उसका मतलब औषधि बनाना चाहिए और सेवन करना चाहिए, तभी वो लाभदायक होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम पंसारी में चले गए, वो सड़ा गला कितना पुराना वो दे दिया, वो कुछ काम का नहीं है। आपका केवल समय नष्ट है, और पैसा मतलब अर्थ जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, ताजा अनार का जड़ खोद कर लेके आइए, कम से कम 1 तोले की मात्रा में, और उसका काढ़ा बनाइए 1 गिलास पानी में, छोटे छोटे टुकड़ों कर दीजिए, टुकड़े करके फिर उसको काढ़ा बनाइए 1 गिलास पानी में। आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए, और हल्का जब मतलब गुनगुना रहे, उसमें क्या करना है, 1 चम्मच मधु या तो मिश्री थोड़ा मिला देना है, तो उसको आपको घटाघट करके एक ही बार में पी लेना है। तो भी मतलब जो है वो कृमि नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही बार सेवन किया तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको दिन में 2 बार करके कुछ दिन तक नियमित सेवन करना होगा। ठीक उसी तरह बाइबिडन करके एक वनस्पति है, उसके बीज लेना है। उसके बीज मतलब आपको पंसारी को यहाँ मिल जाएगा, बड़े आसानी से, सरलता से मिल जाता है। तो उसके बीज का चूर्ण, यदि यदि बड़े बुजुर्ग है तो 5 ग्राम तक लीजिए, और यदि छोटे बच्चे हैं तो 2 ग्राम तक ले सकते हैं। तो उसमें मधु मिला करके उसका चूर्ण बना के, मधु मधु मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें कृमि में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। या तो फिर और क्या करिए, ये जो पलाश नाम का जो वनस्पति है, जिसको ढाक टाक टेसु, पेसु, पलाश, ब्रह्म वृक्ष, ऐसा उसके नामों से, कई नामों से जाना जाता है। तो पलाश का जो बीज होता है, ये आपको पंसारी के वहां मिल जाएगा। उसका बीज लेके आइए और उसको चूर्ण बना लीजिए, और चूर्ण बना करके उसका शरबत बना के पीने के लिए दीजिए, मिश्री मिला करके। तो शरबत बना के जब मतलब पीते हैं पलाश का बीज का, तो कृमि के लिए रामबाण की तरह काम करता है। और एक रामबाण आपको बता दूं कि ऐसा कहा गया है कि जो खुरासानी अजवाइन है, अजवाइन 4 प्रकार की होती है, एक अजवाइन, दूसरा खुरासानी अजवाइन, और दूसरा होता है अजमोदा, तीसरा होता है जंगली अजवाइन, ऐसा 4 प्रकार की अजवाइन होती है। तो ये जो खुरासानी अजवाइन है, इसको पारसी की अजवाइन भी कहा जाता है। तो खुरासानी अजवाइन जो है ना, कीड़ों के लिए बहुत रामबाण की तरह काम होता है। आपको दूसरा कोई औषधि यदि आपको नहीं मिला, केवल खुरासानी अजवाइन लीजिए 1 चम्मच, और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास बचने पर छान लीजिए, हल्का गुनगुना रहने पर उसको पीने के लिए दीजिए। सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, या तो सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसा दिन में 2 बार 3 बार तक दे सकते हैं। कंटिन्यू नियमित रूप से 1 महीने तक दीजिए, फिर उसको जीवन भर कभी भी कीड़ा नहीं होगा, कभी भी कृमि नहीं बनेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गद निग्रह का मतलब वचन है। और ये मैंने कई लोगों के ऊपर मतलब मैंने इसका परीक्षण किया है, तो मुझे 100% परिणाम मिले हैं। और ये मैं वही परिणाम जो मतलब मुझे मिले हैं, मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। इसके लिए ये परिणाम मतलब ये प्रयोग करिए, परिणाम मतलब आपको मिलेगा, यश कीर्ति धन सब कुछ मिलेगा आपको, बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिल जाता है। ठीक उसी तरह जो लोग बोलते हैं कि मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा है, मेरा आरबीसी मतलब बहुत बढ़ा हुआ है, मेरा डब्ल्यूबीसी, मेरा सॉरी, डब्ल्यूबीसी बहुत बढ़ा हुआ है, आरबीसी बहुत मतलब बहुत कम है, तो क्या करना चाहिए। ऐसे ग्रुप में, समूह में बहुत बार मतलब अनेकों बार प्रश्न आते हैं। गोविंद भैया, दीपक भैया, अरुण भैया, ये लोग क्या करते हैं, उसका पूरा एकदम डाटा है उसमें, एक ही साथ में वो जो चैट बॉक्स में भेजते हैं, एक ही साथ में 40-50 मतलब उसमें प्रयोग बताया होता है कि ये प्रयोग करो, ये नहीं तो वो करो, वो नहीं तो वो करो। फिर भी वो लोग मतलब लोगों में पता नहीं लोगों की क्या मानसिकता है। कभी कभी मुझे हंसी आती है कि अभी एक सप्ताह, पिछले सप्ताह में किसी भैया ने मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए मतलब भेजा था पोस्ट। अभी ये सप्ताह में फिर से मतलब पूछ रहे कि हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए भैया कोई उपचार बता दीजिए। अभी क्या कहे, मतलब क्या कहा जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे में पोस्ट को देखने से भी मतलब क्या उत्तर दूं, मैं भी मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत मतलब सरल प्रयोग बता देता हूँ कि जो त्रिफला का चूर्ण है, त्रिफला का चूर्ण जब मधु से हम सेवन करते हैं ना, यदि बड़े बुजुर्ग है, वयस्क है, तो 1 चम्मच की मात्रा में मतलब 6 ग्राम की मात्रा में, छोटा बच्चा है तो 3 ग्राम की मात्रा में लेना है। और उसको सुबह शाम ऐसा लेना है, खाली पेट में। तो खाली पेट में लेंगे तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। खाली पेट में नहीं ले सकते तो खाने से पहले ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो यदि मतलब यानी कि 6 ग्राम आपने त्रिफला का चूर्ण लिया, तो उसमें 12 ग्राम यानी कि 15 ग्राम, 12 से 15 ग्राम तक उसमें मधु मिला करके वो चाटते हुए सेवन करिए। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट या तो आधा घंटे बाद में आप भोजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो केवल त्रिफला का चूर्ण यदि मधु से सेवन करते हैं, तो आपका मतलब हेमोग्लोबिन ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। कि ये जो हेमोग्लोबिन जो कम हो जाता है, रक्त हमारे शरीर में कमी होती है, इसका कारण क्या है? कारण तो यही है कि शरीर में पित्त बढ़ा है, ये तो इसके लिए हेमोग्लोबिन कम आ रहा है। तो आपको सबसे पहले हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूट्यूब में बोलते हैं
अनार का सेवन करना चाहिए, ये नाशपाती का सेवन करना चाहिए, सेव का सेवन करना चाहिए, पपीता का सेवन करना चाहिए, संतरे का सेवन करना चाहिए, वो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सब भी करिए। लेकिन आप एक बार तो देखिए कि ये जो अनार है, संतरा है, पपीता, वो करते कर क्या रहे हैं हमारे शरीर में जाने बाद में? वो पित्त को ही तो मतलब बाहर निकालने का काम करते हैं, पित्त को ही तो समान करते हैं, और कर क्या रहे हैं? वो ही करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन हम यदि मतलब आपको ये बोले कि पित्त का समन करो तो आप ऑटोमेटिक मतलब आपका हेमोग्लोबिन बढ़ने लग जाएगा। ये बोले ये सब पुराने बातें हैं, ये सब मतलब ये कान में घुसा करके दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसको सत्र, उसका रहस्य, उसका कारण किसी को समझ में नहीं आता। यदि कोई WHO कंपनी मतलब कोई बोल दे, संस्था, यदि कोई एलोपैथी डॉक्टर बोल दे कि इसमें विटामिन ये है, उसमें विटामिन वो है, इससे खाने से ये होगा, वो बड़े चाव से मतलब देखेंगे, बड़े आनंद से, आग्रह से देखेंगे। वो जो बोलेंगे हाँ वही सही है, क्योंकि उन्होंने बताया है, उन्होंने साइंटिफिक मतलब उन्होंने परीक्षण किया, लेबोरेटरी में परीक्षण किया, टेस्ट किया, उसके बारे में बता रहे। वो टेस्ट कभी कभी गलत होता है, हर किसी के लिए सही नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। मैं आज अभी जो जितने है सबको बता रहा हूँ, और इसके बाद में जो रिकॉर्ड सुन रहे हैं मैं उन लोगों को भी बता रहा हूँ। यहाँ तक कि सारे भारतवर्ष की, मैं भारत देश की नहीं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष यानी कि उसमें पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, ये कंधार आ गया, ये सब उसमें आ जाता है, मतलब जापान, ये सब मतलब उसमें आ जाते हैं भारतवर्ष में। भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, उसमें श्रीलंका भी आ जाते हैं, ये ध्यान में रखिए, बांग्लादेश भी उसमें आ गया। तो मैं भारतवर्ष के लोगों से बोल रहा हूँ कि इसमें जो मतलब कहा जाता है ना कि इसमें ये है, उसमें वो है, ये चक्कर छोड़ दीजिए, वो एक चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह में कोई एक बार घुसता है तो कभी वो लौटता नहीं है, तो आप भी कभी नहीं लौट सकते। इसलिए मतलब मैं बार बार करवत निवेदन कर रहा हूँ कि उससे मतलब निकलिए, बाहर निकलिए, उसका रास्ता अलग है, वो हमारे लिए नहीं, सही नहीं है। हमारे लिए जो ऋषियों ने कहा है, जो प्रामाणिकता दिया है, वही प्रामाणिकता हमारे लिए सही है, बिल्कुल। और ऐसा मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, चरक जी मतलब बताएं, चरक संहिता में बताएं। तो जो भी है, हमारा हेमोग्लोबिन बढ़ाना है तो पित्त को समन करना है। तो पित्त को समन करने के लिए त्रिफला से बढ़कर दूसरा कोई अच्छी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि ये त्रिफला में क्या है, माँ है, मौसी है और धाई माँ है। तो और तीनों तो मतलब यदि मतलब आप ऐसा बोलते हैं ना कि माँ के साथ पास में है तो कोई भी मतलब हमें मतलब कुछ नहीं होता। माँ का आंचल हमें हर चीजों से, हर दुख से, कष्टों से हमें उद्धार करती है। ठीक उसी तरह मौसी के पास में भी है तो हमें कोई दुख नहीं होगा, कभी भी क्लेश नहीं होगा, कभी मतलब कुछ तकलीफ कष्ट नहीं होगा। ठीक उसी तरह यदि धाइमा है तो मतलब आज की धाइमा की बात नहीं कर रहा हूँ, धाइमा तो आज से मतलब लगभग 22 वर्ष पहले वो धाइमा का जो मतलब परंपरा था वो उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया, विध्वस्त कर दिया। अभी तो धाइमा कोई मतलब है ही नहीं, मिलनी ही नहीं, दिख नहीं रहे। तो जो धाइमा होते हैं ना, वो भी हमें मतलब पूरे सीने से लगा करके, छाती से लगा करके हमें मतलब उनकी अपनी रक्षा करते हैं। तो उसमें कौन है, माँ है, मौसी है, धाई माँ है त्रिफला में। तो त्रिफला का चूर्ण जब सेवन करते हैं तो हमें पित्त से रक्षा होती है, तो अपना हेमोग्लोबिन जो है ऑटोमेटिक बनने लगता है अपने आप में। ठीक उसी तरह जो कुटकी नाम का एक वनस्पति है, कुटकी का जड़ है, तो कुटकी का चूर्ण को जो है आपको मधु के साथ में सेवन करना है, तो भी जो है आपका हेमोग्लोबिन अपने आप में वो बढ़ने लगता है। ठीक उसी तरह और एक सफल सरल प्रयोग है कि जो पुनर्नवा जो वनस्पति है, जो लोग नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, पुनर्नवा का वनस्पति का ताजा पत्ते का रस निकालिए। मतलब अभी मतलब पीना है, सेवन करना है, तो अभी उसका रस निकालिए, पत्तों का रस, पत्तों का रस निकालना है, वृक्षों को नहीं उखाड़ना है, क्योंकि वृक्ष यदि मतलब उखाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए जब तक हमें उसका जड़ नहीं मालूम, मतलब पता है, जड़ की आवश्यकता नहीं है तो खोदना नहीं है, नष्ट नहीं करना है। पत्ता चाहिए तो केवल पत्ता ही लाना है, तो पत्ते का, ताजा पत्ते का रस निकालना है और उसको मधु मिला करके आपको पीना है। देखिए इतना धनाधन धनाधन मतलब आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सच में ऐसा होता है क्या। तो उसके नाम ही तो पुनर्नवा है, पुनर्नवा भवति इति पुनर्नवा। और पुनर्नवा बहुत सारे मतलब रोगों में मतलब रामबाण की तरह मतलब आश्चर्य चमत्कार मतलब परिणाम देते हैं। कभी पुनर्नवा के ऊपर सत्र करूंगा ना व्याख्यान, तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको कभी जंडिस हो जाए, जो बोलते हैं ना पीलिया, पीलिया यदि मतलब हो गया, तो आपको क्या करना है, मूली का रस यदि मतलब मिलता है, मूली का रस कितने में, कार्तिक महीने से लेकर के आपको पौष के महीने में, मतलब कार्तिक महीना, मार्गशीर्ष महीना और पौष महीना, ये 3 महीने में ही मतलब मूली खाने के लिए आयुर्वेद में कहा गया। इसीलिए मैं कार्तिक महीना चल रहा है तो मूली को मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही पौष का महीना समाप्त हो जाए, पौष पूर्णिमा, तो आपको फिर आश्विन के पूर्णिमा तक, मतलब जो कुमार पूर्णिमा होता है हमारा, शरद पूनम, शरद पूनम तक आपको मूली जो है आपको छूना भी नहीं है, मतलब खाना भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। नहीं तो फिर क्या होगा, आपके शरीर में गैस बनेगा, मतलब वात रोग होगा, वात विकार होगा, रक्त दूषित होगा, पित्त बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना है। मतलब वही मूली जब कार्तिक के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, पौष के महीने में जब हम सेवन करते हैं तो हमारा पित्त को समन करता है, परंतु वही मूली जब पौष के पूर्णिमा के बाद में जब सेवन करते हैं तो हमारे पित्त को बढ़ाता है।
ये ध्यान में रखना है। तो मूली का रस यदि सेवन करते हैं तो केवल मूली का रस, दूसरा कुछ नहीं, तो भी आपका मतलब जो पीलिया है वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह गन्ने का रस में ये चूना मिला करके, खाने वाला चूना मिला करके, तो यदि मतलब हम उसका सेवन करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये जो गन्ने के रस में चूना मिला करके सेवन करना है, ये रस योग सागर नाम का बना पुस्तक है, आयुर्वेद पुस्तक, उसमें वर्णन किया है, जो कि राजीव भाई ने चूने के विषय में बहुत अच्छी मतलब बात सबके सामने मतलब रहस्य खोला है। और ये चूनों की जितने सारी बातें राजीव भाई ने कहा है, ये सब के सब बातें रस योग सागर नाम के पुस्तक में लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो गन्ने का रस में चूना मिला करके खाने से जंडिस बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह पुन्ननवा का जो जड़ है या तो फिर उसका पंचांग है, उसका काढ़ा बना करके यदि सेवन करे, या तो फिर उसका पत्ते का रस मिला करके भी मतलब यदि सेवन करे, तो भी पीलिया में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जो कुटकी चूर्ण मैंने हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए मतलब रक्त को बढ़ाने के लिए बोला था, वही कुटकी का चूर्ण यदि हम सेवन करते हैं मधु से, तो भी बहुत अच्छा फायदा होता है। और आपको क्या करना है, ताजा छाछ आपको भर भर के, पेट भर के आपको पीना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो ये जो है मतलब सफल प्रयोग है, आप कभी भी इसका प्रयोग करें तो आपको कभी भी मतलब हानि नहीं होगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको कभी भी अपयश का शिकार नहीं होना पड़ेगा, यश की प्राप्ति आपको होना ही होना है। वही मैं प्रयोग बता रहा हूँ। और कुछ कुछ प्रयोग है कभी कभी मतलब लाभदायी होता है, कभी कभी लाभदायी नहीं होता, इसके लिए मैं वो प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। और फिर मतलब जिनके शरीर में से रक्त की धारा बहती है, या तो फिर रक्त बहती है, चाहे आंख से, नाक से, कान से, शरीर से, रोमो छिद्रों से, या तो पेशाब के मूत्र नली से, योनि पथ से, या तो फिर मतलब हमारे मल द्वार से, या तो फिर कान से, मतलब कहीं से भी आपको मतलब यदि खून रक्त निकलता है, या तो फिर स्त्रियों को भी मतलब कभी कभी माता बहनों को अपने बच्चों को मतलब दूध पिलाने लगती है, तो भी मतलब कभी कभी दूध में रक्त भी मतलब आने लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जो अड़ोसे का नाम का जो वनस्पति है, जिसको अड़ोसा, वासा, ऐसे स्नेहास्य ऐसे नाम से जाना जाता है, उसके पत्तों का रस निकालना है। उसके पत्ते तो बहुत मतलब कठिनाई से निकलती है, इतना सरलता से नहीं निकलता है। तो उसको क्या करना है, आपको काढ़ा बना करके भी उसका, या तो फिर उसमें लीजिए आधा गिलास पानी में कम से कम 4 5 6 पत्ते लीजिए, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको पीस लीजिए, और उसको निचोड़ करके रस निकल आएगा। और वो रस जो है आपको पीना है मधु के साथ में, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह, और रक्त की दृष्टि को, रक्त का मतलब बहना मतलब रोकना है, तो अड़ोसे का पत्ता तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये सभी ग्रंथों में मतलब स्वीकार किया है। ठीक उसी तरह अनार का रस, ताजा अनार मतलब लीजिए, और उसके बीजों का रस बनाकर, रस निकाल करके उसको मतलब पीने के लिए दीजिए, तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो उदुम्बर का फल होता है, उदुम्बर यानी कि जो जिसको गुलर बोलते हैं, तो गुलर जो होता है, उसका गुलर का यदि ताजा फल मिल जाए, तो ताजा फल उसको ला करके दीजिए, पेड़ से निकाल ला करके, और उसको बोलिए इसको चबा चबा करके खाओ। तो इसको केवल चबा चबा करके खाने से, बिना कोई औषधि के, बिना कोई दवा के, बिना कोई मेडिसिन से आपका जो रक्त बह रहा है आपके शरीर में कहीं से भी, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक हो, यदि वो भी नहीं मिल रहा है तो आपको दुर्बा तो मिलेगा, जो गणपति जी को चढ़ाया जाता है, बड़ा मतलब उनका प्रिय है दुर्बा, जिसको दूब दुबघास ऐसा बोला, तो उसका रस निकालना है। वो भी रस उसका निकलता नहीं है, कम से कम 100 ग्राम लेंगे ना, तो उसमें से 1 चम्मच रस निकलेगा कि नहीं, उसमें भी संदेह है। तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा मुट्ठी भर लीजिए, और आधा गिलास पानी में उसको पीस लीजिए, पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, निचोड़ लीजिए, और उसी को रस मान करके सेवन करिए, तो भी उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और एक राज के रहस्य की बात बता दो, जो बकरे का दूध होता है, वो अजात दुग्ध ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है। तो यदि अधा दुग्ध यानी कि बकरी का दूध ही यदि उसको उबाल करके ठंडा करके उसको पीने के लिए दे देते हैं, तो 1 2 बार 3 बार पीने से भी, बिना कोई मेडिसिन से ही मतलब वो ठीक हो जाता है, मतलब रक्त बहना बंद हो जाता है। आप चाहे कहीं भी मतलब कहीं से भी मतलब रक्त बहे, उसको दे दीजिए तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। इसके लिए कभी भी मतलब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के क्षेत्र में गाय का दूध नहीं दिया जाता है, बकरी का दूध दिया जाता है। जैसे कि मतलब आप देखेंगे महाभारत मतलब ग्रंथ में उठा करके देखिए, या तो फिर जो पुराने पुराने इतिहास के जो भी मतलब ग्रंथ है उसमें आप देखिए, तो उसको ऐसा लिखा होगा कि अजादुग्ध उसको मतलब पीने के लिए कहा गया है। और अजा की मतलब वहां पे बड़ी मतलब, अजा के विषय में कभी बताऊंगा अजादुग्ध में, जब हमारा पाचक पित्त के ऊपर चर्चा होगी ना, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा बकरी का दूध में क्या क्या मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह यदि आपको टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस, तो आपको क्या करना चाहिए, केवल मक्खन और मिश्री दोनों मिला करके यदि सेवन करें ना, तो ट्यूबरकुलोसिस यूं छुमंतर हो जाते हैं, मतलब चुटनी बजाते हुए। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ हवा में, ये सच में काम करता है।
इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। केवल मक्खन और मिश्री ये दोनों को मिला करके सेवन करिए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो अड़ुसे का पत्ता जिसको बासा अभी मैं बोल रहा था, उसका रस निकाल करके भी सेवन करेंगे तो भी फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो मुलेठी है जिसको यष्टि मधु मधु यष्टि ऐसा नाम से जाना जाता है, तो उसका भी मतलब चूर्ण बना के या तो काढ़ा बना करके या तो चूर्ण चूर्ण बना के या तो काढ़ा बना करके या तो फिर उसका सत निकालिए, तो जैसे भी करके उसका सेवन करिए तो आपको फायदा मिलता ही मिलता है, परिणाम अच्छा आता है। ठीक उसी तरह जो वंश लोचन है, परंतु वंश लोचन आजकल जो पंसारी के वहां मिलता है वो कभी कभी नकली भी मिलता है। इसके लिए असली वाला वंश लोचन होगा ना तो ट्यूबरकुलोसिस में रामबाण की तरह काम करता है। तो वंश लोचन है। ठीक उसी तरह काकड़ा सिंगी है जिसको काकड़ा सिंगी कंकड़ा सिंगी ऐसा कहा जाता है, तो उसका भी चूर्ण आपको उसको सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक वनस्पति है जिसका नाम है तालिस पत्र, ऐसा मतलब बहुत लंबे लंबे पौधे होते हैं, उसके पत्तों का चूर्ण मतलब आयुर्वेद में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जैसे मतलब खांसी के लिए एक औषधि बनाई जाती है तालिस आदि चूर्ण, तो उसमें तालिस पत्र का बहुत अच्छे से मतलब उसमें मिलाया जाता है। तो ये जो तालिस पत्र है आपको तालिस आदि चूर्ण नहीं लेना है, यहाँ पे तालिस पत्र केवल तालिस पत्र लेने हैं। छोटे छोटे पत्ते मतलब आते हैं, पंसारी को वहां मिल जाएगा, तो उसका चूर्ण बना करके आपके मधु के साथ में सेवन करिए तो ट्यूबरकुलोसिस में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप जो भी औषधि सेवन कर रहे हो वो करिए, परंतु केवल ये छोटा छोटा मतलब उपयोग भी करेंगे ना घरेलू उपचार जैसा, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको किसी वैद्य किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में अपने परिवार की भी अड़ोस पड़ोस सगे संबंधी सबके आप चिकित्सा स्वयं कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम खांसते हैं, खांसी होती है, तो काला काला रंग का वो कफ निकलता है जिसको काली खांसी भी मतलब कहा जाता है, और ये बड़ा भयंकर खांसी होती है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, वही मक्खन मिश्री आपको सेवन करना है, केवल मक्खन और मिश्री, तो देखेंगे वो काली खांसी पूरा एकदम मतलब ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरह और क्या करना है, जो आंवले का मुरब्बा आती है ना, बहुत सारी कंपनियां है, तो फिर रामदेव बाबा का भी मतलब आता है आंवले का मुरब्बा, तो आंवले का मुरब्बा सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार और रात को एक बार, ऐसा दिन में तीन तीन आपको आंवले का मुरब्बा सेवन करना है। उसमें आंवले मतलब उसमें पड़ा हुआ रहता है, या तो फिर आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं। हम अगले महीने में उसके विषय में बताएंगे, क्योंकि अभी उसका मौसम नहीं आया है आंवले का। आंवले के विषय में अभी हमारा चर्चा होना बाकी है। हरितकी और बेहड़ा के ऊपर चर्चा हो चुका है, लेकिन आंवले का ऋतु नहीं था इसके लिए चर्चा नहीं हुआ है। जब आंवले का सीजन मौसम आएगा तो आंवले के ऊपर भी हमारा चर्चा होगा। ठीक उसी तरह यदि बहुत अधिक मात्रा में हिचकी होती है, ऐसा कहा जाता है कि ये हिचकी मतलब इतना भयंकर है तो किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है, इतना भयंकर है। तो हिचकी यदि होती है तो आपको क्या करना चाहिए, जो हरिडे का चूर्ण होता है हरितकी, उसका चूर्ण को मधु के साथ में मिला करके दे दीजिए, तो हिचकी यूं छूमंतर हो जाती है। या फिर मतलब क्या करिए, जो पिपरी होती है, जो सौंठ पिपरी काली मिर्च, ये इससे त्रिकोण चूर्ण मतलब बनाया जाता है, तो पिपरी का चूर्ण में भी मधु मिला करके सेवन करने के लिए दीजिए, तो भी हिचकी बंद हो जाती है, रुक जाती है। या तो फिर और क्या करिए, जो मोर का पंख होता है, मोर का पंख जो भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पे धारण करते थे, तो उसका पंख का जो होता है, जो नीला नीला रंग का जो मतलब हिस्सा है, भाग है, उसको मतलब काट के लेके आइए, तो उसको मतलब क्या करिए, जला डालिए, तो भस्म हो जाएगा। उसको मयूर चंद्रिका भस्म या तो मोर पंख की भस्म ऐसा कहा जाता है। तो उसके भस्म लगभग 1 ग्राम लीजिए और 1 चम्मच मधु में घोल करके मिला करके चटा लीजिए या तो सेवन कर लीजिए, देखेंगे कि उसके उससे भी जो है आपका हिचकी तुरंत रुक जाती है। यदि वो भी नहीं मिले तो आपके घर में तम्बाकू पत्र होगा, तम्बाकू होगा, या तो फिर मतलब जो बीड़ी बीड़ी होगा, सिगरेट होगा, या तो फिर गांजे का पत्ती होगा जो भांग बोलते हैं, गांजा का पत्ती, गांजा होगा, भांग होगा, पत्ती होगा, तो उसको भी मतलब राख बना करके उसका सेवन कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो आपके घर में मतलब कागज के टुकड़े होंगे ना, तो कागज को जला डालिए, राख बन जाएगा, उसका मतलब मधु के साथ में सेवन कर लीजिए, तो भी जो आपका जो मतलब हिचकी है वो तुरंत रुक जाएगा। ये हाँ, यदि उसको आप मतलब गलत देखेंगे कि कागज का राख में हमें मतलब सेवन करने के लिए बोल रहे हैं, तो फिर वो औषधि का काम नहीं करेगा। परंतु इसमें क्या वैज्ञानिकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके विषय में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भूख तो लगता है, परंतु खाने खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब थाली को जैसे ही मतलब देखते हैं, बहुत मतलब उसका बहुत सुगंध आ रही है, बहुत अच्छा मतलब बना है, साफ सफाई बहुत अच्छी हुई है, फिर भी हमें खाने की इच्छा नहीं होती, जैसे देखते हैं तो हमारे उल्टी आने लगती है, मतलब उबका मतलब आने लगता है। तो ऐसे में क्या करना है, केवल अदरक मतलब रस जो है हमें सेवन करना चाहिए, या तो अदरक का काढ़ा सेवन करना चाहिए, या तो अदरक को काला नमक के साथ में उसको मतलब हमें चबा चबा करके या तो चाटते हुए सेवन करना चाहिए, तो इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नहीं तो फिर क्या करना है, नींबू का शरबत, या तो नींबू को काट लीजिए 2 पीस के, और उसमें काला नमक के साथ में आप चाटिए जिससे, तो भी मतलब उसमें जो खाने की जो इच्छा में मतलब उल्टी हो जाती है, ये मतलब
ठीक हो जाती है। ठीक उसी तरह या तो फिर अनार को क्या करिए, अपने हाथों से मतलब उसका छिलका निकालिए और चबा चबा करके खाइए, मतलब स्वयं उसका छिलका निकालिए, स्वयं उसके बीज निकालिए और चबा चबा करके खाइए। तो भी जो मतलब जो खाने में इच्छा नहीं होती है, जो उल्टी हो जाती है, वो ठीक हो जाती है। या तो फिर जो आलू बुखारा होता है, हाँ लेकिन आलू बुखारा मतलब ये सीजनल मतलब मिलता है, हर मौसम में तो मतलब मिलना थोड़ा संभव नहीं है, तो आप रख सकते हैं इसको। या तो फिर जिस मौसम में मिले आलू बुखारा, तो आलू बुखारा का आप सेवन कर सकते हैं, तो भी वो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो आप कभी कभी देखेंगे जो टीचर लोग होते हैं, शिक्षक लोग, गुरु लोग, वो स्कूल में जाते हैं तो दिन भर उनको रटना होता है छोटे बच्चों को। अरे ये अ है, ये आ है, ये वो है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ए फॉर एप्पल, ये सब रटना होता है। तो रटते रटते या तो फिर जो गाना गाते हैं, जो गीतिकार होते हैं, जो गायक गायिका होते हैं, या तो जो भजन कीर्तन करने वाले होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जो शादी ब्याह का मतलब आरंभ हो गया, ऋतु मतलब विवाह का मतलब अभी आरंभ हो गया, तो फिर वो उनका मतलब प्रोग्राम मतलब होता ही होता है, कार्यक्रम होता रहता है। तो वो मतलब प्रतिदिन गाना गाते गाते उनका गला जो है बैठ जाता है। तो गला बैठ जाता है मतलब उसको क्या करना चाहिए, कुलिंजन करके मतलब एक वनस्पति आती है, आपको पंसारी का वहां मिल जाएगा। तो कुलिंजन का काढ़ा का जब हम मतलब उसमें सेवन करते हैं, तो उसको एक दो मात्रा में ही पूरा एकदम ठीक हो जाता है। या तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो पान का पत्ता होता है, पान का पत्ते का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच मधु मिला करके आपको सेवन करना है, तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। या तो फिर क्या करिए, पान के पत्ते में मुलेठी का चूर्ण 1 ग्राम उसमें मिला करके, आपको जैसे पान हम चबाते हैं वैसा पान को चबाना है, और उसका जो रस निकलेगा उसको मतलब निकल जाना है, मतलब गले से उतार देना है, मतलब थूकना नहीं है। तो भी इसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, हमें उल्टी होने लगती है और उल्टी हो भी जाती है, कितना भी आप मतलब प्रयास करें, प्रयोग मतलब प्रयत्न करें, उल्टी रुकती नहीं है। आप कितना भी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, वोमिटिंग के लिए बहुत सारे मतलब एलोपैथी के टेबलेट भी आता है, फिर भी वो रुकता नहीं है। तो मैं कुछ प्रयोग आपको बताता हूँ। ये जो बड़ी इलायची होती है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची नहीं है, बड़ी इलायची, काला काला रंग का थोड़ा आता है, उसका बीज का चूर्ण आपको मतलब यदि सेवन कर लीजिए, तो 3-4 बार में सेवन करते हैं, आधे आधे घंटे में, आधे आधे घंटे में, तो रुक जाती है। यदि वो नहीं रुकता है तो आपको क्या करना चाहिए, पीपल का वृक्ष का जो छाल होता है, जो सूखा वाला छाल उसमें लगा रहता है, वो आपको मतलब लेकर आना है। और लेकर के आने में मतलब उसको लेकर आइए, और उसको क्या करिए, वो सूखा हुआ रहता है उसको जलाइए, तो जलने लगता है। जैसे ही मतलब जलेगा तो उसका धुआं निकलेगा। जब देखेंगे कि उसका धुआं निकलना बंद हो गया, उसको आपको क्या क्या करना है, 1 लीटर पानी में आपको उसको बुझा देना है, मतलब डाल देना है पानी में। ये ध्यान में रखना है, लेकिन ये धुआं जब बंद होगा तभी आपको पानी में डालना है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। ये इसका शर्त है, इसके वैज्ञानिकता रहस्य है। क्योंकि मतलब ये जो क्या करता है, ये पित्त को समन करने वाला होता है। तो यदि मतलब वो कच्चा कुछ अध कच्चा रह जाए ना, तो पित्त को बढ़ा देगा। ये इसका आयुर्वेद का रहस्य है। तो जब धुआं निकलना बंद हो गया, तुरंत आपको क्या करना चाहिए, आपको पानी में बुझा देना चाहिए। तो वही पानी जब मतलब फिर गर्म हो जाएगा, जब ठंडा होने लगे, तो उसको छान लेना है। छान करके वही पानी जो है आपको थोड़ी थोड़ी देर में, 5-5 मिनट मिनट के अंतराल में आपको वो पानी पीना है। वो पानी आपका समाप्त होते होते आपका उल्टी जो है रुक जाएगी। ये कितना बढ़िया है, मतलब ये पीपल का वृक्ष का छाल लेने में कितना पैसा लगता है, और ये पानी को मतलब ढालने में कितना पैसा लगता है। छाली को मतलब कोई भी कागज के टुकड़े से भी आपको छाल को मतलब आग लगा सकते हैं, और वो पानी कितना पैसा खर्चा हुआ है। लेकिन जब एलोपैथी का मतलब ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, तो पता नहीं कितनों का पैसा खर्चा हो जाता है। ये होता है हमारा आयुर्वेद का मतलब ऋषियों का मतलब खोजा गया आविष्कार, जो भी मतलब हम कह सकते हैं रामबाण की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग मतलब प्रश्न करते हैं कि मेरा बीपी सही है, मेरा वो है, मेरा वो है, फलाना ढिमका सब कुछ है, फिर भी मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे क्या करना है बताइए। सबसे पहला जो रामबाण उपाय है, दूब घास लेके आइए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले, और उसको ला करके घी में भून लीजिए, और उसको चबा चबा करके खाइए। और यही प्रयोग मतलब 15 दिन, 20 दिन, महीना तक मतलब करते रहे, तो आपका जो चक्कर है ना, सदा के लिए ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा कभी चक्कर नहीं आएगा। भले ही आपका मतलब बीपी के लिए, हाई बीपी के लिए, लो बीपी के लिए, या तो बीपी नॉर्मल हो, किसी भी कारण से मतलब चक्कर आता हो, वो चक्कर को मतलब बंद कर देता है। वो गोल गोल नहीं घूमता है, घूमने का वो जो प्रक्रिया है वो बंद कर देता है। ठीक उसी तरह यदि ब्राह्मी यदि आपका मतलब पास में है, तो ब्राह्मी का रस निकाल करके पीजिए। यदि ब्राह्मी रस नहीं है, तो ब्राह्मी मतलब पंसारी के वहां लेके आइए, और उसका काढ़ा बना करके पिए पीजिए। या तो फिर शंख पुष्प का रस लीजिए, या तो फिर जटामांसी का जो वनस्पति है उसका काढ़ा बना करके पीजिए, या तो फिर ब्राह्मी लगभग मतलब लीजिए 1 चम्मच, और शंख पुष्प 1 चम्मच, जटामांसी 1 चम्मच, एक एक चम्मच लीजिए, और उसको 2 गिलास पानी में उबालिए। तीनों में से एक एक चम्मच लेकर के 2 गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है। ठंडा होने के बाद में उसमें मधु मिला करके सेवन कर लेना है। तो भी इससे भी जो है चक्कर जो है बंद हो जाता है।
मतलब इसके लिए परंतु 5-6 दिन 7 दिन सेवन करना होता है। ठीक उसी तरह अनार का रस भी यदि मतलब प्रतिदिन दिन में खाने से पहले यदि आपने अनार का रस यदि सेवन किया 1-1 गिलास दिन में 2 बार 3 बार, तो 2-3 दिन में अनार जो चक्कर है वो बंद हो जाता है। ठीक उसी तरह जो गुलकंद होता है, किसी भी फूल का गुलकंद हो, चाहे वो सेवती फूल का हो या तो गुलाब फूल का हो, कमल के फूल का हो, कुमुदिनी का हो, मतलब किसी भी, या तो क्या बोलते हैं उसको, गुल मोहरा या तो गुल दाउदी, मतलब किसी भी फूल का आपका आपका गुलकंद बना हो, पलाश का फूल का भी मतलब गुलकंद बना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो गुलकंद लेके आइए, लगभग 2 चम्मच गुलकंद को ठंडे पानी 1 गिलास में शीतल जल में घोल करके पी लीजिए। शीतल मतलब शीतल जल में होना चाहिए, गर्म पानी में नहीं। गर्म पानी में पियेंगे तो और चक्कर बढ़ेगा आपका, क्योंकि वो रक्तचाप को बढ़ा देगा। इसके लिए आपको शीतल जल में घोल करके पी लेना है, तो देखेंगे आपका चक्कर है ना छूमंतर हो जाएगा। ठीक उसी तरह धमासा नाम का एक वनस्पति है, जो कि मतलब खांसी में, श्वास रोग में, रक्त दृष्टि में दिया जाता है, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और पित्त को समन करने के लिए भी दिया जाता है ना, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो ये धमासे का काढ़ा बना करके सेवन करेंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर में, पूरे शरीर में जलन हो रहा है, मेरे सर में जलन हो रहा है, शरीर में जलन हो रहा है, गले में जलन हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, मेरे पैरों में जलन है, हाथों में जलन है, मतलब आपका पेशाब में जलन, मतलब कहीं भी जलन हो, आपके शरीर में किसी एक अंग में, या तो सर्वांग में या तो अर्धांग में, कहीं भी जलन हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले धनिया का पानी, उसको धान्य का हिम करके बताया है चरक में, चरक में, सहस्त्र योग में, मतलब लगभग सभी ग्रंथों में बताया गया है। मतलब कैसे करना है? 1 चम्मच से, मतलब आपको 1 चम्मच या तो 2 चम्मच लेना है। 1 गिलास पानी में आपको मिट्टी के बर्तन में या तो कलश में आपको छोड़ देना है, शाम को ढाल करके रात भर पड़े रहने दीजिए, और सुबह में उसमें मतलब मिश्री के साथ में उसको मतलब घोल करके तो उसको सेवन करिए। तो इसको धान्य हेम कहा जाता है। या तो ऐसा करिए, 2 चम्मच धनिया लीजिए, 1 चम्मच मिश्री, 1 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए, ठंडा होने के बाद में घटाघट करके पी लीजिए। तो ये पित्त का इतना समन करता है, जलन को इतना जल्दी ठीक करता है कि मतलब ये समझ के बाहर है, मतलब अविश्वसनीय है। जो इसका प्रयोग करेगा ना, साधारण सा दिखता है लेकिन बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह नींबू का शरबत यदि मतलब हम दिन में 4 बार 5 बार पीते हैं, तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह सौंफ को, चंदन चंदन मतलब क्या करना है, जो सफेद चंदन है, सफेद चंदन को पानी में घिसना है। मतलब पानी में, जो पत्थर का ऊपर हमें क्या करते हैं, पूजा का जो पूजा रूम में, पूजा घर में, हम पत्थर के ऊपर हम मतलब चंदन को घिसते हैं। तो उसको चंदन घिस करके उसको लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें हो गया घिसा हुआ चंदन, उसमें आप 1 गिलास पानी में शीतल जल, मतलब मिट्टी के बर्तन में घोल करके आपको पी लेना है, तो भी इससे जलन जो है पूरा शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह आंवले का मुरब्बे भी सेवन करेंगे तो भी इससे शमन हो जाता है। जो सौंफ होता है, सौंफ को आपको 1-1 चम्मच जो है दिन में 4 बार 5 बार चबा चबा के खाना है, और उसके बाद में शीतल जल, मतलब मिट्टी का बर्तन का पानी आपको पीना है, तो भी इससे जो जलन है वो शांत हो जाता है। और एक प्रयोग है, जो बबुल का, मतलब जो पत्ती होती है बबुल का, जो कांटा वाला, उसको किकर भी बोला जाता है। तो बबुल का ताजा पत्ते लेके आइए, और उसको थोड़ा मतलब उसको पहले धो लीजिए। धोने के बाद में उसको 5 5 मिनट तक उसको पानी में भिगो दीजिए। जहाँ पे बबुल का पत्ती मिलता है ना, बबुल का पेड़, उनके लिए तो यही अच्छा है मेरे विचार में। तो जो ला सकते हैं लाइए, नहीं तो फिर धनिया तो जिंदाबाद है, बहुत अच्छा है। तो बबल का पत्ते लेके आइए, 5 मिनट भिगो दीजिए, और उसको फिर उसको चबा चबा के आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 1 बार 2 बार सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो जलन है, वो उसका जलन जो है आपका कम होता जा रहा है। ठीक उसी तरह यदि आपको नींद नहीं आ रही है, या तो आप मतलब बावलेपन जैसे हो रहे हैं, आपको स्वयं को पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए? पुराना घी आपको मतलब लेना चाहिए, कम से कम तो 3 साल होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। यदि 12 साल का रखा पुराना घी है तो और भी अति उत्तम है। ऐसा चरक जी बताते हैं कि 100 साल का घी भी होगा ना तो और अच्छा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं। परंतु आज तो 12 साल का पुराना ही नहीं मिलेगा, 100 साल की बात हम क्यों करें। तो जो भी है कम से कम 3 साल का होगा तो अति उत्तम है। तो वो घी लेके आना है, और सर में मालिश करना है, मतलब मस्तिष्क में जैसे हम तेल लगाते हैं, वो घी की मालिश करनी है। और ऐसा मालिश करना है कि जब तक हमें मतलब ठंड का अनुभूति ना हो, तब तक मतलब हमें मालिश करना है। तो देखेंगे नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह में मतलब थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है, ये हमने परीक्षण किया है, और कफ थोड़ा मतलब गले में अटक जाता है, मतलब थोड़ा ठंड हो जाता है, परंतु इससे घबराना नहीं है। आप तो मतलब सुबह में फिर नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, और गरम गरम पानी पी जाएंगे ना, तो वो ठीक हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। या तो तुलसी वाला काढ़ा पी लेंगे तो ठीक हो जाता है, ये हमने अनुभव किया है।
और फिर जो ब्राह्मी जो होता है, ब्राह्मी वनस्पति, उसका जो साग बना के खाते हैं, उसका पत्ते का रस निकाल करके हमें यदि मतलब मस्तिष्क में यदि मालिश किए तो भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो जटामांसी जो वनस्पति होती है, जटामांसी का काढ़ा बना करके भी यदि हम सेवन करते हैं तो भी उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जो उड़द का दाल होता है, आप लोगों को मालूम है उड़द का दाल, उड़द का दाल से इडली बनती है, डोसा बनता है, वड़ा भी बनता है। तो उड़द का दाल उनको मतलब पिष्टक बनाने के लिए, मतलब चाहे आप वड़ा बना करके दीजिए, डोसा बना करके खिलाइए, मतलब आप कैसे भी करके उनको उड़द का खाने के लिए देना चाहिए। तो उड़द का जब हम खाने के लिए देते हैं, उड़द का, हाँ, उड़द के खाने के लिए देने देने के बाद में, उसके बाद में क्या करना चाहिए, गुनगुना पानी में घी मिला करके ढाल करके उनको पीने के लिए दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक दो दस्त हो जाएगा, मतलब सोच मतलब हो जाएगा, और दस्त होने के बाद में उनको देखेंगे नींद भी आ जाएगी। और जैसे ही वो सो के उठेंगे तो देखेंगे कि मतलब उसका जो मतलब जो बावलापन है, या तो नींद नहीं आ रही है, या तो मतलब कोई भी समस्या हो, मतलब चाहे वो काम से हो, क्रोध से हो, लोभ से हो, मोह से हो, मद से हो, या तो अहंकार से हो, या तो भय से हो, मतलब शोक से हो, किसी भी कारण से मतलब नींद नहीं आ रही हो, और मतलब वो बावलापन जैसा मतलब आ रही हो रही हो, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह एक मतलब है जिसका नाम है गूगल, मतलब गूगल नहीं, गूगल गुगलू बोलते हैं उसको, जितने जैसे कि योगराज गुगलू है, महायोगराज गुगलू है, त्रिफला गुगलू है, अमृता गुगलू है, केशवर गुगलू है, आदि जो गुगलू गुगलू जो बोलते हैं ना, ये गुगलू एक वनस्पति का होता है, उसका गोंद होता है। तो ये शुद्ध गुगलू आपके निकटतम किसी वैद्य के पास में भी आप ले सकते हैं, या तो आप पंसारी के वहां पे भी उसको अच्छा जान पहचान का होने का होगा ना, तभी उनसे मतलब लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मतलब फंस जाएंगे, वो गलत दे देगा ना तो फिर आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो शुद्ध गुगलू को लेके आना है, और उसको मतलब एक चम्मच के नहीं सॉरी गलत बोल दिया, 2 ग्राम की मात्रा में लेना है, और उसमें मधु मिला करके सेवन करना है। तो देखेंगे आपको ये जो मतलब बावलापन है उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह बच्च नाम की वनस्पति है, जिसको घोड़ा बच्च, भारती वाणी, सरस्वती, गिर, बाक वाणी ऐसा कहा जाता है। मतलब जितने सारे जो सरस्वती जो माता है, विद्यादायिनी, विद्यादात्री, उनके जितने नाम है वच के उतने मतलब वही सारे नाम जो है वच के है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वच का सेवन करना अर्थ है कि हम माता सरस्वती का साधना कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा अर्थ है यही निकलता है। जैसे मतलब माता सरस्वती प्रसन्न हो जाती है तो हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान और सब देती है। तो ठीक उसी तरह वच जब हम सेवन करते हैं, वो सिद्धि जब हमें मतलब सिद्ध हो जाती है हमारे शरीर में, पच जाता है कुछ दिनों तक, मतलब जब हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो भी हमें मतलब विद्या, बुद्धि, ज्ञान ऐसा हमें प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि सद्य प्रज्ञा हरा तुंडी, सद्य प्रज्ञा करी बचाया। मतलब जो तुंडी होता है, तुंडी यानी कि जो कुंदरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुंदरू ही बोलते हैं, कुंदरू। तो कुंदरी का फल यदि सब्जी सेवन करते हैं तो आपका बुद्धि का नाश हो जाएगा, प्रज्ञा नाश हो जाएगा, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। ठीक उसी तरह ऐसा कहा है कि सद्य प्रज्ञा करी बचाया। यदि अपनी प्रज्ञा को, शक्ति को बढ़ाना है, धारणा शक्ति को बढ़ाना है, यदि अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, तो आपको प्रतिदिन वच का सेवन करना है। और मैंने वच का सेवन लगभग 12 वर्ष तक किया है, और उसका परिणाम स्वरूप आपके सामने है। मतलब जो प्रज्ञा धारण जो शक्ति है, तो ये मैंने 12 वर्ष तक मतलब वच का सेवन किया है। और चंद्र ग्रहण के समय में एक ही साथ में मैंने लगभग कितना 20 ग्राम एक ही साथ में मतलब वच का सेवन किया था एक बार। तो चैत्र के महीने में, चैत्र का महीना था शायद, संभव होता। तो मैंने जब 20 ग्राम बच का सेवन किया था चंद्र ग्रहण के साथ समय, तो मुझे लगभग 24 घंटे तक इतना उल्टी आया कि पूछिए मत। मतलब हर 5 मिनट में उल्टी आने लगा। और उल्टी मतलब आया, इतना सारा कफ, इतना सारा पित्त मेरे शरीर में कहाँ था मुझे भी नहीं मालूम था। और इतना सारा कफ पित्त मतलब निकला लगभग 24 घंटे तक। उसके बाद में 3-4 दिन तक मेरे सर में भयंकर दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, और इतना सारा दर्द हुआ कि मैंने सिरसुलादी वज्रस, योगराज गुगुलू, बात चिंतामणि, फिर मतलब योगेंद्र रस, अभी पता नहीं मैंने क्या क्या उस समय मतलब सेवन किए हैं, पूछिए मत। वो मैंने मतलब अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 2008 की है, मतलब आज से 14 वर्ष पहले की बात है। उस समय जो है मतलब एक ही मतलब 2008 में ये ग्रहण लगा हुआ था, सॉरी आषाढ़ या सावन के महीने में ग्रहण लगा था, चैत्र महीने में नहीं। मुझे ठीक से मतलब पता है, मतलब एक ही महीने, अभी जैसे कार्तिक महीने में अमावस्या में सूर्य ग्रहण हुआ तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण है। तो ठीक उसी तरह 2008 के महीने में भी लगभग अगस्त का महीना था, जुलाई या अगस्त का था। तो अमावस्या में भी सूर्य ग्रहण था, तो पूर्णिमा में भी चंद्र ग्रहण था। तो उस चंद्र ग्रहण में मैंने वच का सेवन किया था 20 ग्राम तक। तो इतना मतलब बहुत अच्छा, 1 सप्ताह तक मतलब मैंने बहुत कष्ट मतलब झेला है, और उसके बाद में मुझे बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और आप लोग भी उसका प्रयोग करेंगे ना तो अभी आपको
आप लोगों को बहुत अच्छा मतलब आपको परिणाम मिलेगा। तो वच का भी आप सेवन करेंगे। वच का एक नाम है हेमवती। हेमवती के नाम जो नाम है वो माता पार्वती का भी नाम है, माता गंगा का भी नाम है, और माता सरस्वती का भी नाम है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम वच का सेवन करते हैं तो माता सरस्वती जैसी बुद्धि, विद्या, ज्ञान, प्रज्ञा हमें प्राप्ति होगी, और माता गंगा जैसी पवित्रता हमें मतलब हमारी आएगी। और हम जैसे माता गंगा सबके पापों को धोती है, मतलब हम तो किसी के पाप तो नहीं धो सकते, परंतु हम किसी के मन के विकार को दूर कर सकते हैं, उतनी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी वच का सेवन करने से। और जैसे माता पार्वती को जैसे मतलब कहा जाता है कि वो शिव जी की शक्ति है, तो हमें हमारे भीतर भी एक प्रकार से शक्ति आ जाएगी। शक्ति का अर्थ ये नहीं कि हमने मतलब किसी राक्षस को जैसे वध कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो कर, ऐसी शक्ति नहीं आएगी। शक्ति का अर्थ ये है कि हमें मतलब अधर्म से लड़ने की शक्ति मिलेगी। या तो फिर यूं कहे कि जो हमारा मतलब शरीर में शक्ति क्या है, धमनी, शिरा, प्रशिरा, स्नायु, नाड़ी, ये जो पांच तंत्रिकाएं हैं, यदि ये पांच तंत्रिका यदि आपका मतलब बिगड़ गया या तो दुर्बल हो गया तो आप दुर्बल हो जाएंगे। तो यदि आपके ये पांच तंत्रिका यदि मतलब सही से काम कर रहे हैं, और यदि आपका मतलब अग्नि बलाबल मतलब सही है, तो फिर आपके मतलब आप में शक्ति बराबर है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो यदि बच का सेवन करते हैं तो स्नायु को बल देता है, धमनियों को बल देता है, सिराओं को बल देता है, प्रशिराओं को बल देता है, नाड़ी तंत्र को बल देता है। तो इसके लिए वच का भी सेवन करना चाहिए। तो अभी तो 9 के ऊपर हो गया, 9:04 हो गया है। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। अभी बताने के लिए तो अभी बहुत सारा मतलब अभी प्रयोग है। मुझे लगा था कि आज समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, ये जब तक मतलब समाप्त नहीं होगा, मैं तब तक आपको बताता रहूंगा। और ये जो प्रयोग है ना, ये मैंने 17 साल से मतलब मैं अपना प्रयोग मतलब मैं अपना अनुभव से कर रहा हूँ। और मेरे गुरुवर भी मतलब उससे पहले भी मतलब बहुत सारे ये सारे प्रयोग मतलब उन्होंने किए हैं, अपनाए हैं। तो ये सब मतलब मेरे गुरु की वाणी है, मेरी अपनी नहीं है, मेरा अनुभव का बात है, ये मैं मतलब कह सकता हूँ। तो आप लोग भी इसका मतलब प्रयोग करिए, और केवल अपने तक सीमित न रखे कोई भी बात को, औरों को भी बांटे। ऐसा मतलब ये मत सोचिए कि मतलब मैं बता दूंगा तो फिर मेरी मतलब क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये मत सोचिए। आप जितना ज्ञान को बांटेंगे, लोग आपको उतना ही जानेंगे, और आपकी इतनी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और आपको रोजगार भी मतलब क्षमता मतलब मिलेगा। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। ये सब बताने का अभी मतलब मेरा लक्ष्य नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था, परंतु गोविंद भाई से भी मतलब इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो मैं अपनी ओर से आप लोगों को बता दिया कि आप लोग मतलब स्वदेशी केंद्र मतलब खोल सके, और आप अपना मतलब रोजगार भी मतलब बना सके। जो भी मतलब भाई बहन है, दूसरे दूसरे मतलब जो व्यापार कर रहे, व्यवसाय कर रहे, जो कि मतलब देशद्रोही जैसा है, मतलब लोगों को भ्रमित करने जैसा है, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, आपको ही मतलब लोग बोलेंगे आप राजीव भाई का नाम लेके व्यवसाय कर रहे हैं, राजीव भाई का प्रचार कर रहे हैं, और आप मतलब राजीव भाई ने जिसकी मतलब कड़ी निंदा की थी, जिसको गलत ठहराया था, और आप वही काम कर रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। इसके लिए मतलब मेरे विचार में आया कि चलो मैं बता दूं, जिससे कि मतलब जितने सारे हमारे राजीववादी भाई बहन है, तो राजीव भाई को मानने वाले हैं, देश के मतलब प्रति समर्थन देने वाले राष्ट्रभक्ति है, तो वो उनको रोजगार की क्षमता भी मतलब होना चाहिए। तो मेरी ओर से ये छोटा सा भेंट का है, या उपहार का है, या तो दिवाली की भेंट का है, जो भी है, तो इसको मतलब उसको ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अभी समय का अभाव से मैं आप लोगों का किसी का प्रश्न नहीं ले पा रहा हूँ। परंतु जैसे ये मतलब धारा समाप्त हो जाएगी, रोगानुसार आयुर्वेद की चिकित्सा व उपचार, मैं ऐसे ही आपको सबका प्रश्न मतलब उत्तर में देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी दीपक भाई से अनुरोध करता हूँ कि वो शांति पाठ करके मुझे विदा दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। काफी तथ्यात्मक और रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आज वैद्य जी ने हम सभी को बताए, और ऐसे ऐसे नुस्खे और ऐसे ऐसे उपचार हम सभी को बताए हैं कि वास्तव में अगर भी कोई भाई और बंधु स्वदेशी केंद्र खोलना चाहे, लोगों को जागरूक करना चाहे, तो ऐसे नुस्खों से, जो पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा से जो नुस्खे, जो ज्ञान है, जो ये सूत्र है, ये चलता आ रहा है, तो इसे हम सभी को बचाना, ये धरोहर है आयुर्वेद की, वैद्य परंपरा की यह धरोहर है। इसे हम सभी को बचाना है, जिससे कि जो भी जरूरतमंद पीड़ित लोग हैं उनकी मदद हो सके, उनको ये चीजें बताई जा सके। तो समय का बड़ा ही मर्यादा है, तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ ध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते। वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्ते जी, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि एवं जगन्नाथ जी आप सबको स्वस्थ, समृद्ध, निरोग रखे। सदा मतलब आपका जो रास्ता है वो फूलों से कुसुमित, मतलब कंटकित ना हो, कुसुमित हो। यही ईश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।